नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जिले के नोहर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में निकाला रोड शो। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने गांव झंडावली में किया जनसंपर्क। आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा राजीव गांधी स्टेडियम में सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जिले के नोहर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जिले के नोहर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। यहां रिको मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी तो राज्य में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हर वर्ग को उसका हक मिले, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतर काम किया है। इससे पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ है। राजस्थान सरकार की योजनाओं की देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का काम धर्म और जाति के नाम पर दूरियां पैदा करना नहीं होता। सरकार का काम विकास करवाने का होता है। जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए बेहतर योजनाएं लागू करने का होता है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की प्रत्येक सरकार इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक का मुफ्त उपचार, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से लाभान्वित करने, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सब जन कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले भी जनता की बेहतरी के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से काम किया है और जनता ने यदि मौका दिया तो आगे भी जनहित के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा को खूब समर्थन मिला। इससे प्रदेश में भाईचारे को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने आमजन से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, अजीत बेनीवाल, विनोद गोठवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यही कहना चाहूंगा, पहले भी काम किया है, आगे भी काम होगा। राहुल गांधी जी ने खड़गे सामने कह रखा है, वादा करो मत, वादा करो तो निभाओ। उसी रूप में हम लोगों ने काम की। राहुल गांधी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। 4 मुद्दे उठाए इन्होंने। महंगाई का उठाया, अपने महंगाई शिविर लगाए और 10 गारंटी दी, आपको इम्प्लीमेंट भी हो गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, 3 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं और आप सबको मालूम है 10 लाख करोड़ के हमने एमओयू साइन किए प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसका 50-53% लोग आने लग गए यहाँ पर। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले और यात्रा में से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लाखों युवाओं से मेरी बात हुई, बुजुर्गों से, किसानों से, व्यापारियों से। युवाओं को पूछो पूरे देश में क्या करते हो? मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया। ये
जोश है। देखिए, अब देखिए, इतने जोश से अगर हमने हिंदुस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाइना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं, मेड इन इंडिया दिखाई देगा। अब नरेंद्र मोदी करते क्या है? 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में, 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। आपने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है? किसी मजदूर के साथ देखा है? किसी छोटे दुकानदार का हाथ पकड़ते हुए देखा है? नहीं देखेंगे भाई और बहनों। वो आपको हवाई जहाज में अमेरिका जाते हुए देखेंगे, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति से गले मिलते हुए देखेंगे, राइट? अदानी जी के साथ फोटो में ऐसे दिखेंगे जैसे दो मित्र एक साथ खड़े होते हैं, मगर गरीब किसान के साथ, मजदूर के साथ, बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मूर्ख समझते हैं। पूरा का पूरा काम अदानी का, सड़कें अदानी की, सीमेंट के प्लांट अदानी के, एयरपोर्ट अदानी के, जयपुर एयरपोर्ट अदानी का, पोर्ट्स अदानी के। पहले अदानी जी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से 600 नंबर पे थे, दूसरे नंबर तक नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को पहुंचा दिया। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। दो तरीके की सरकार हो सकती है, एक जो किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी जो अरबपतियों के साथ खड़ी होती है। आप जानते हो बीजेपी अरबपतियों के साथ खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा करते हुए कहा है कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। आम नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह सड़कों पर नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट तो भाजपा जीतेगी ही, हनुमानगढ़ जिले की अन्य अधिकांश सीटों पर भी भाजपा विजयश्री हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर टाउन शहर में निकाले गए रोड शो में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अब निश्चित रूप से राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जब सब इलाकों में एक विचार के लोग होते हैं तो वे परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं, वे उस कठिनाई को दूर करने का रास्ता निकालते हैं। उसी तरह राजस्थान की कानून व्यवस्था, नशा, सिंचाई पानी की समस्या दूर की जाएगी। हरियाणा की मंडियों की तरह राजस्थान में भी व्यवस्थाएं बनेंगी। किसान को अपनी कृषि जिन्स दूसरे राज्यों में बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सीधे किसान के खाते में भुगतान होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जबकि राजस्थान में मात्र 3 फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनाने के बाद हरियाणा की तरह अन्य फसलों को भी MSP पर खरीद की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में बुजुर्गों को पूरे देश में सबसे अधिक 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। फिर भी हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। राजस्थान की भी आर्थिक स्थिति और मजबूत करने के लिए नए नए काम किए जाएंगे। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में फैली अराजकता, चरमराई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के नंगे खेल, पेपर लीक प्रकरण आदि जनता के सामने है। इससे पूर्व टाउन स्थित धर्मशाला
धर्मशाला में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा रोड शो निकाला गया, जिसमें अरोड़ा समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने भी भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जंक्शन पहुंचे, जहां अरोड़ा सभा में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा प्रत्याशी अमित साहू, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, श्रीमती सुमन चावला, अश्विनी नारंग, राजेंद्र डोडा, विक्की डोडा, मदन लाला रोड़ा, राजेंद्र मिड्डा, अरोड़ा सभा टाउन के प्रधान अतुल धिंगड़ा, डॉक्टर निशांत बत्रा, हनी नागपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खुशी की बात यह है कि मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी के साथ जो मिलके काम किया, क्योंकि ये जिस समय राजस्थान के सिंचाई मंत्री थे, उस समय मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री के साथ साथ सिंचाई मंत्री भी रहा हूं, और हरियाणा की और राजस्थान की जो पानी की समस्याएं हैं, जिस प्रकार हमने मिलजुल करके और जैसे उसमें से रास्ते निकाल के कंधे से कंधा मिला के काम किया, बहुत ही सराहनीय इनका योगदान था। निश्चित रूप से मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2 बार से हरियाणा में चल रही है, हरियाणा की जनता ने भी संकल्प किया है अभी 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा में फिर से 30वीं बार चुनाव आएंगे। तो हरियाणा की जनता ने तो तय किया है कि 3री बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। और हम यदि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पक्का कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हरियाणा और राजस्थान मिलकर के इस इलाके की जितनी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, सबको दूर करेंगे। मुझे यहाँ की पिछले 5 साल की ये भ्रष्टाचार की कहानियां एक एक पता है। यहाँ किस प्रकार से पेपर लीक होते रहे और मंत्रियों को कैसे बर्खास्त किया जाता रहा, कैसे यहाँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, कहीं किसान की, कहीं व्यापारी की, कहीं आम आदमी की किसी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं तो इस बात से हैरान होता हूं कि राजस्थान का किसान, बॉर्डर हरियाणा का लगता किसान हमारे हरियाणा में अनाज बेचने चला जाता है। क्यों जाता है? वहाँ की मंडियों की व्यवस्था हमने बहुत बढ़िया बना रखी है। और मैं ये देख रहा हूँ अपनी कृषि उपज मंडी के स्थान पर खड़ा होकर के मैं अपने जो व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बना दो, यहाँ की मंडियों की व्यवस्था जैसे हरियाणा की बेहतरीन व्यवस्था देश भर में, इस राजस्थान की व्यवस्थाएं भी बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे। हम अपने हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, जबकि राजस्थान में केवल धान, गेहूं यही खरीदा जाता है और शायद कुछ नहीं, ज्यादा कभी कपास और सरसों खरीदी जाती होगी। 14 फसलें, बाजरा हम भावांतर भरपाई पर बाजार भाव कुछ भी हो, जो एमएसपी का है, जो गैप है, हम हर किसान के खाते में कितना उसने बोया हुआ था, उसके खाते में सारा डिफरेंस भेज देते हैं। चाहे उसने बेचा है या नहीं बेचा है, घर में भी खाया है, तब भी उसका पूरे भाव का पैसा उसको दिया जाता है। अपना हनुमानगढ़ वासियों, एक बात का खुलासा मैं कर रहा हूं। मैं जब आज यहाँ आने के लिए तैयार था, कल रात्रि को हमारे हरियाणा के एडीजी सीआईडी ने मुझे एक पेपर दिया। कल लगे ठीक है, आप जिन 3 स्थानों पर जा रहे हैं, आज मैं 3 स्थानों पर हनुमानगढ़ और इसके बाद साधुशहर और फिर गंगानगर, ये तीनों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा उन्होंने मुझे अंदर की जो खबर दी है। और जो आगे की बात बताई, उससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ। कल लगे हरियाणा के जो बॉर्डर पर, यानी इधर डबवाली से, यानी सिरसा जिला से शुरू करते हैं और पलवल और नूंह जिला जब चले जाते हैं, तो बॉर्डर की 27 सीटें हैं। और इन 27 सीटों पर हरियाणा का इतना प्रभाव है, वो कहते 17 तो आज भी जीत रहे हैं, 17 आज भी जीत रहे हैं। लेकिन इन 10 सीटों पर भी हमारे हरियाणा के कार्यकर्ता बखूबी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे असीम गोयल हैं, यहाँ हमारे महिपाल ढाना हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी आए हुए हैं, आज सिरसा के हमारे जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला वो भी आए हैं। तो चौटाला परिवार के सब लोग वो हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, वो कहते हैं राजस्थान में भी आपको इस क्षेत्र के इलाके की चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ सरकार आपको बनानी है। ठीक है, वातावरण अच्छा है, समाचार अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ये चुनाव होता है कि युद्ध होता है, और इस युद्ध में
आखिरी दाव तक हमको चुनाव जीतने के लिए कोई कसर छोड़नी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो भाइयों, मैं हरियाणा का मानस, फिर राजस्थान का मानस, हम तो भाई 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 हाँ, ठीक है। तो मैं आके बहुत ही खुश हूँ और आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो दूसरी बात से इन्होंने परहेज किया है, घग्गर नदी हरियाणा से होकर के अपने यहाँ पिछले दिनों जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तो लगातार मैंने इनको परेशान किया कि जो कई दफा पीछे से गेज ज्यादा आ जाती थी तो इन्होंने पूरा सहयोग करते हुए अधिकारियों का आदेश दिए कि इतना पानी नहीं छोड़ना जिससे राजस्थान में तबाही मचे। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसमें आपके सहयोग से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बाढ़ से हमें बचे। आपका हो सकता है O2 गेट के कंट्रोल करो, पीछे खतरा हो, आप लोगों को बचाए, ये इस सज्जन ने किया है, इसकी बदौलत हनुमानगढ़ जिले शुक्रिया अदा किया जाए। हमारा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो एक अपील जरूर मुझे करनी थी, वो लास्ट वाक के भूल गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ 25 नवंबर याद रखेंगे ना। 25 नवंबर हमारे अगले 5 साल के भाग्य का दिन है, हमने अपने आप लिखना है। और जो उस दिन बैलेट मशीन मिलेगी उस पर कमल का निशान, और मुझे बताया गया 1 नंबर पर है, सबसे ऊपर है, तो जो निशानी सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। इसलिए उस पर बटन दबाकर भाई अमित साहू जो डॉक्टर राम प्रताप जी के ही, हमको मालूम है कि इनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए इनके वारिस रूप में आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक निशान और 2 लोगों की पहचान, 2 MLA, क्योंकि जो पहले मंत्री रहे हैं मंत्री नहीं भी होंगे तो हम तो चाहेंगे कि ऊपर केंद्र सरकार में भी जाकर के हमारी मदद करें। निश्चित रूप से आप लोगों से को निभाते हुए पहली बात तो कुछ सुनने में नहीं, पूरा विश्वास है हम लोगों का और यहाँ के लोगों का भी बड़े उत्साह में है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिक किस प्रकार से उत्साह के साथ निकला है सड़कों पर। आज मेरी शोभा यात्रा थी, हजारों की संख्या में लोग उस शोभा यात्रा में आए। मेरा विश्वास बना है कि ये सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बाकी सीटों पर भी, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली सरकार जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वैसे केंद्र में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी है और निश्चित रूप से अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है। तो एक प्रकार के जब सब इलाके में एक विचार के जब लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ की कठिनाइयाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या है, और मंडियों में, यहाँ के मंडियों के लोग अनाज बेचने के लिए हमारे हरियाणा में आते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा है। खास करके बाजरे के लोग बाजरा ले लेके, इधर का तो मालूम नहीं, महेंद्रगढ़ के और यानी उस आसपास के जो जिलों के, राजस्थान के लोग हरवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर वहां जाते हैं। ऐसे ही इस इलाके में भी मैं मंडी में वहां था तो लोगों का कहना यह था कि जैसी व्यवस्थाएं हरियाणा की वैसी हमारी नहीं है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी बनेंगी, किसान को परेशानी नहीं आने देंगे, सीधी पेमेंट किसान के खाते में जाएगी। हम 14 फसलें MSP की जो है हम MSP पर खरीदते हैं हरियाणा में, जबकि यहाँ 2 या 3 फसलें खरीदते हैं। तो ये सब फसलें हम यहाँ भी सरकार बनाने के बाद MSP पर खरीदेंगे। हरियाणा की आम जनता, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्गों की पेंशन आज 3000 रुपये सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ कितने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस नाते से हरियाणा से लोगों को सीख सकते हैं। हम यहाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति राजस्थान की और मजबूत बने, इसके लिए नए नए काम करेंगे। हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि पानी का स्रोत पंजाब का है, भाखड़ा का पानी पंजाब से आता है, वो उससे हम भी परेशान है, राजस्थान भी परेशान है। हमें तो ये पता है कि हमने जो पानी अपना हथनीकुंड से देना है, हमारी सहमति है कि वहां से एक चैनल, राजस्थान के लोगों ने कहा कि हम अपना चैनल बना करके पानी लाना चाहते हैं। हमने स्वीकार किया है कि आपको पानी पूरा हथनीकुंड से हम देंगे। हथनीकुंड पर एक नया बैराज हम बना रहे हैं,
राजस्थान के लोग अपना चैनल बना रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं, वो मानो महेंद्रगढ़ से ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा अलवर साइड का, उस साइड में राजस्थान को पानी उधर से आएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। हम तो यहाँ तक है कि जो O2 से घग्गर का पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जितना बरसात में हम उसको रोकना होता था कि बरसात यहाँ ना आए, यानी बाढ़ ना आए, ये हम करते हैं। बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम राजस्थान को जितना पानी चाहिए उतना यहाँ देते हैं। तो हमने बरसात के दिनों में भी यहाँ के पानी की आवश्यकता के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, यहाँ के लोगों की मांग के हिसाब से। इसलिए हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार की अराजकता, जैसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल यहाँ हुई है, जैसा भ्रष्टाचार के नंगे खेल हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बदले में अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं वो, तो ये सारा नगाना जनता के सामने है। हरियाणा आपके सामने खड़ा है, वहाँ की जनता इस समय सुखी है, आम गरीब आदमी भी वहाँ का सुखी है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग भी सरकार को देख रहे हैं। अरोड़ा समाज ऐसा पुरुषार्थी समाज है, मेहनती समाज है, और उन्होंने विभाजन का दंश झेला है। मैं स्वयं चूंकि उसी समाज से संबंध रखता हूँ, तो हम लोगों को वो पीड़ाएं याद है। हाँ, देश के प्रति मन में भाव है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में चाहे प्रदेशों में देश को पहले सामने रखते हैं, और जब देश को सामने रखते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ के काम करते हैं। वही संदेश मेरा यहाँ के अरोड़ा समाज को है, हरियाणा समाज को है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में, देश के हित में वो वोट डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भाई अमित शाह जी के समर्थन में आज रोड शो करने के लिए पधारे थे, और जिस प्रकार का उत्साह आम जनता में हनुमानगढ़ टाउन में आपने देखा, हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे समस्त रोडवंश समाज के जो एक पुरुषार्थी समाज है, उन्होंने भी एक भारी समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया और खट्टर साहब का भरपूर स्वागत किया। हमें बहुत खुशी है कि हम हनुमानगढ़ की सीट को एक बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आज गांव झंडावाली में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह का जनसंपर्क निरंतर जारी है। इसी क्रम में गांव झंडावाली में उन्होंने आज घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव जनहित की नीतियां बनाते हुए समाज को आगे लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि केंद्र की तरह राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बने। इस मौके पर माल्यार्पण कर भाजपा प्रत्याशी अमित शाह का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। वोट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करनी है। बोलना आता है कि नहीं आता, कोशिश कर ले। बोलता सी ना, वो तो बोलता सी डॉक्टर रामप्रसाद ने दम पे, तो हूँ जी गल बोलूंगा ना, वो तू अपने दम से बोलनी है, जिम्मेवारी से बोलनी है, बिना जिम्मेवारी कोई गल कहनी। और ये कोई गलत नहीं कहनी जी गल तू पूरी नहीं करा सके, क्योंकि अज तक मैं 1990 लेके अज तक जी मैं वोटा मंगी है, जदों मैं कोई झूठी गल कह के वोट नहीं मंगी, तो तय भी वही लाइन से रहना है, वही हिसाबदारी से रहना है। ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਵਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ही ਸਾਨੂੰ टिकट मिली है, उन्होंने दम से ही सानू जीत मिलूगी। तो फुल बिजली रहती है 24 घंटे, और ये एक आपने कोयले की समस्या देखी होगी, जैसे ही कांग्रेस का कार्यकाल आता है तो ये समस्या बढ़ जाती है, बिजली कम रहने लग जाती है। अपने राज्य में आज रावड़ा घड़साना में सिर्फ पहले 3 आदमी मरे थे, आंदोलन हुआ था, और आज रावड़ा घड़साना की तरफ आप जाओ, वहां पर पानी इतनी भारी मात्रा में जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि पानी आप कम करो। नहरें बहुत ही भराव में चल रही है, इतना पानी आगे जा रहा है जिसका लाभ हर शहर के किसान तक पहुंचा है। और भी जैसे आपने देखा होगा, ये नया हाउसिंग बोर्ड जो हनुमानगढ़ से आके बना है, ये डॉक्टर साहब की देन है। जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये जो भूमि है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, तब ये डॉक्टर साहब ने ये भूमि है जो 2-3 हजार बीघा के लगभग है, इस भूमि को डॉक्टर साहब ने ही सरकार के अंदर मंत्री रहते हुए इसको कन्वर्ट करवाया था, जिसका लाभ आज मिल रहा है। 25 तारीख को
हनुमानगढ़ विधानसभा का चुनाव है, तो हम डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब कैबिनेट मंत्री है, उनके पुत्र अमित शाह जी को भाजपा प्रत्याशी बनाया है इस पार्टी ने। तो जी जान से हर गांव में घूम रहे हैं और हम काफ़ी तरह से मजबूत हैं, हम भारी मतों से जीतेंगे। और पार्टी ही नहीं, पार्टी का आम नागरिक वर्कर पूरे जी जान से लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारी पार्टी में भाजपा के मंत्री रहे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने हर तरह से इंदिरा गांधी नहर को पक्का किया, किसानों के लिए खाड़े पक्के करवाए, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए, बिजली की कमी थी 32 kV के ग्रिड हर गांव में लगवाए, सड़कें, सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत प्रभावी रूप से उन्होंने कार्य किया है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। इसलिए दोबारा सत्ता में लाने के लिए हर कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है और 100 ही नहीं 200% हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अमित भाई साहब यहाँ से जीतकर विधायक बनने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। आम जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने के विषय को लेकर जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप गतिविधियों के तहत चल रहे कार्यक्रम के तहत 25 नवंबर को आम जन को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सतरंगी सप्ताह का आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलते हैं। इसके तहत लोक नृत्य, बैंड वादन एवं मतदान प्रतिज्ञा, समादेशी, वोकथाम, ट्राई साइकिल रैली, मतदाता रैली एवं फ्लैग मार्च, वोट वृक्ष एवं दीपदान आदि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसके तहत आज जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पद्मेश सियाग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सतरंगी सप्ताह का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर वोट डालने के अवसर पर। उसके अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पर भाग लेने आए हैं। यहाँ पर प्रथम दिवस का जो थीम रखा गया है वो बैंगनी रंग है, लोक नृत्य है और इसका मतलब उद्देश्य है कि हम भी नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालेंगे। तो इससे हमारी अपील है कि आप भी सभी जने वोट डालने जाएं, सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। आज 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के अवसर पर यहाँ 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज 16 नवंबर को राजस्थानी लोक नृत्य हम भी नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालेंगे, वोट डालकर आएंगे के अवसर पर यहाँ पर लोक नृत्य का आयोजन रखा गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ से हम भी यहाँ लोक नृत्य के माध्यम से सबसे यही अपील करते हैं कि सभी वोट डालने जाइए और अपने परिवार के हर सदस्य कहे कि वो प्लीज वोट दें। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने गत शाम गांव कोहला में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा को कामयाब बनाने की अपील की।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह ने आज गांव कोहला में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में भाजपा की सरकार स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठे वायदे किए हैं, इसलिए अब ऐसी सरकार को विदा करने का समय आ गया है। इस मौके पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्य प्रणाली डॉक्टर साहब की है, वो हूबहू जो बता रहे हैं वही है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि मारो जो सेमनाड़ो टूटने वालों मारो क्यों का मार्कन कर बगैर मारो है मारो सेमनाड़ो जो टूटने वालों भी में 24 घंटा यानी कि प्रत्येक दिन माने संभालने वालों काम करो तो डॉक्टर राम प्रताप जी करो। और 8 तक की एक जेसीबी की दलदल में इतनी फंस गई, बस नहीं तो आई अंत ही दलदल में इतनी फंस गई कभी निकालने वाला सिस्टम कौन दिखा है। अब पता नहीं डॉक्टर साहब कठोर इतनी लंबी मशीना मंगाई दो और भी दलदल के माँ पहला तो पटली भरी और बरगेर आप खड़े रह गए भी मतलब जेसीबी में बिया निकाली और मैं पटली इतनी मजबूत कर दी कि शायद यूं दुगुना पानी आ जाए तो ही कौन टूट सके। टाउन और जंक्शन के बीच में जगज्वाला सिंह वाला है ना बिंगा करने एक जगह आरक्षित करी 50 की और 5 जगह ही खातर आरक्षित करी 20 जगह की भी टाउन और जंक्शन दोनों शहरों के बीच में और बाईपास पर है। आराम हो मरीज कोई पहुंच जाए, परेशानी ना हो, चाहे वो शहर होगा चाहे वो गाँव में। पर हाँ कह रहे हो महाराज है लाडली बारी व 10 तक की गिनती गिन गए। अटे कांग्रेस का एमएलए बन गया, नगर परिषद में कांग्रेस का सभापति बन गया और इसे आदमी ने सभापति बना दिया जगह कोई दीन ईमान को नहीं। चलो बन गया, उल्टी सीधी होगी। डॉक्टर साहब कई बार कहानी भी सुनाई रहे रामुडाली और रामुडाली कहानी चरित्रार्थ होगी। आज हमारे ग्राम पंचायत कोल्ला में कम से कम 10-15 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि भाई अमित कुमार की जो कार्यशैली से प्रभावित हो गए। क्योंकि ये आदमी हमारे अड्डा रोडी में जो हमारे ग्रामीणों में केस हुए थे तो ये हमारे साथ रात को 12 बजे तक हमारे साथ रहा था, कंधे से कंधा मिला के इसने साथ दिया है और हर जो मुसीबत है उसमें हमारा साथ दिया है। और जो हम छोटा से छोटा उसको काम अगर हमने कहा है तो इसने पूरा करने का हमसे वादा किया है। इस आदमी की एक विशेषता है, होता है या नहीं होता, ये पूरी अपनी पुरजोर कोशिश लगाकर पूरी जान लगा देता है काम में। इससे प्रभावित होकर हमारे कोला के ग्रामीण और हमारी एक अड्डा रोडी की जो मुख्य व्यवस्था है, समस्या है गांव में, उससे परेशान होकर क्यों पीछे जो शासन में नाजायज जो मुकदमे किए गए और हम पे जो ये नाजायज जो अनलीगल जो अड्डा रोडी थोपी गई है उसके विरोध स्वरूप। और एक हमारी मांग थी जो 1,28,000 रुपए और 1-2 समस्या छोटी मोटी और थी। गांव में असंतोष का माहौल था, उससे निजात पाने के लिए आशा भरी निगाह से देखते हुए हमारे 20 परिवारों ने आज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।